याह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यहोवा के काम बड़े हैं और जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखता है। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए और अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं और उसके सब काम विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे और वो अपनी प्रजा का उसने उद्धार भी किया है और उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको बुद्धि प्रदान करता है और प्रभु उस पर अपना अनुग्रह करता है। याह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। याह की स्तुति करो। परमेश्वर हमें आशीष दे। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, अनादिकाल के परमेश्वर, अनंतकाल के पिता, शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, अगम ज्योति में निवास करने वाले प्रभु, अतसहज से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, आदर प्रशंसा गौरव के योग्य परमेश्वर, आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं जो हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार प्रभु हैं। आपके तुल्य, आपके योग्य, आपके जैसा, आपके समान कोई भी ईश्वर ना हुआ है ना होगा, इसलिए हम कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। आज की इस प्रातः काल में परमेश्वर जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को देखना चाहते थे पर वे अयोग्य ठहरे। धन्यवादी हैं कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा है कि जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से कर सकें। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं परमेश्वर पिता कि बीते दिनों में आपने हमारी सुधि ली, हमारी सहायता की, अपना अनुग्रह और अपनी दया, अपनी करुणा हमारे जीवन पर, घराने, परिवार, कलीसिया पर बना के रखी प्रभु। और हर विपरीत परिस्थितियों में प्रभु आप हमारे सहायक बने रहे परमेश्वर। आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा है, भूखा सोने नहीं दिया, निर्वस्त्र रहने नहीं दिया। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारी जरूरतों को जानकर उन्हें भली वस्तुओं से परिपूर्ण किया है, इसलिए हम कोटि कोटि आपको आज की इस प्रातः काल में नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस सीरीज से परमेश्वर हम भी आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, जहाँ भी रहें, सुख या दुख हो परमेश्वर पिता, हर परिस्थिति में आपका हम आदर सम्मान प्रभु और आपकी आराधना उपासना करने वाले हो सकें। इस समय हम परमेश्वर पिता जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण इस आराधना में सहभागी हैं परमेश्वर पिता, आप उन सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर हृदय गहराई के साथ आपकी आराधना उपासना कर सकें। जब गीतों गाते हैं प्रभु हम आत्म विभोर होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करें। आपके वचन को पढ़ते हैं और मनन ध्यान करते हैं, वो हमारे जीवन के लिए हितकारी और लाभकारी हो सके। और जब आपके समक्ष हम अपनी प्रार्थनाएं, विनती, निवेदन लेकर आते हैं, भेंटें लेकर आते हैं, वह आपको स्वीकार्य और ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन को भी जांचते हैं प्रभु, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, हमारे जीवन से दूर करें। हमें भक्ति भय का जीवन प्रदान कीजिए, जिससे हम निरंतर प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हम प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो। आदर प्रशंसा गौरव आपको देते हैं। हमारी विनती स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए, जो जुलाई माह के इस दूसरे रविवार में परमेश्वर ने हम सबको
बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रदान किया है। आप सभी प्रियों को, सारे जितने हमारे इस समय दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, आज की इस पवित्र आराधना में आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जिसके आधार पर आज का संदेश होगा। हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और 1 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। जैसा कि हम लगभग 3 सप्ताह से आपके साथ में हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बारे में मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में पौलुस के द्वारा कार्य किया है। और आज हम 3 अध्याय का मनन करेंगे। यहाँ 1 पद से लेकर 10 पद तक यहाँ इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है। इसलिए जब हमसे रहा ना गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है जैसा कि तुम जानते भी हो। इस कारण जब मुझसे रहा ना रख गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में भी तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीत से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इस समय शादी की पुकार है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मिस्टर मैथ्यू पीटर पुत्र स्वर्गीय जोसेफ पीटर, निवासी बिरसा नगर, जोन नंबर 4, जमशेदपुर के निवासी हैं। मैथ्यू पीटर का विवाह मिस तनुश्री मीर के साथ होने के लिए तय हुआ है। मिस तनुश्री मीर मिस्टर रोबिन मीर की बेटी हैं और ये बिरसा नगर, जोन नंबर 3, जमशेदपुर की निवासी हैं। मैथ्यू पीटर का विवाह मिस तनुश्री मीर के साथ दिनांक 24/7/2020 को उत्कल समाज गुलमुरी, जमशेदपुर में प्रातः 11 बजे रेवरेंड अजर परीक्षा के द्वारा संपन्न किया जाएगा। ये शादी की पहली और दूसरी पुकार है। आप किसी को इससे संबंधित कुछ कहना है, आपत्ति है कि ये कानूनी तौर से विवाह नहीं कर सकते हैं, तो अपने लिखित आवेदन पत्र हमारे चर्च ऑफिस में जमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शादी की पहली और दूसरी पुकार समझी जाए। थैंक यू। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा में गीत मिलकर के गाएंगे और उसके बाद प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। गीत यीशु क्या ही प्यारा मित्र। हम सब मिलकर इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और अपने आप को इस गीत के द्वारा तैयार करें प्रभु के वचन को सुनने के लिए। उसकी शरण हम ले सकते पर
पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धर के, उससे जाके सब कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वह जानता, उससे जाके सब करे। क्या हम दबते भारी बोझ से, भागी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब करे। क्या अनाथ और मित्र ही है, उससे जाके सब कहे, अपनी गोद में वो उठा के, शांति देवेगा हमें। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, और दुख उठाने को, उसकी शरण हम ले सकते, पर दुख का भज हो, कितना सुख हमको के पास, कितने दुख से बचते भी, जो हम सभी को ले जाके, प्रभु को बताते। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपके समक्ष पाठ पढ़ा गया है। अभी हम बीते 2 सप्ताह से आपके साथ में थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में मनन कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर का दास पौलुस इस कलीसिया में आता है और अपनी मिशनरी यात्रा के द्वारा इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करता है। लोग विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, और वे अपने दैनिक जीवन में प्रभु में बढ़ते जाते हैं। आज हमने तीसरा भाग लिया है, जो तीसरे अध्याय से, जो हमने फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 3 से पढ़ा है, और उस पर भी मनन करेंगे। पद वाइज, वर्स बाय वर्स देखेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें और आपको क्या शिक्षा देता है। ये संदेश पौलुस के द्वारा थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिए क्या है, और वर्तमान में हमारे और आपके लिए भी प्रभु का वचन क्या है। पहली दूसरी पद में हम देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पहली बात जो हम देखते हैं, आप हमारे साथ इस पैसेज को पूरा निकाल के रखें और वर्स बाय वर्स आप देख सकते हैं, और इसको हम मनन करेंगे। यहाँ पर हम पहली बात देखेंगे इस अध्याय में, जो पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए क्या वो कहना चाहता है। जब हमसे रहा ना गया, तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तिमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि ये तुम्हें स्थिर करे, विश्वास में मजबूत करे। पहली बात हम लोग यहाँ देखेंगे, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को इन्हें एक आत्मिक माता पिता की तरह उन्हें मृदुल प्यार और देखभाल की अवस्था थी। They needed to be tender, loving, watchful care of their spiritual parents. उनको आत्मिक
माता पिता की तरह उनको इन विश्वासियों की केयर करने की आवश्यकता थी, और पौलुस किस तरह से उनको केयर करता है हम देख सकते हैं। माता पिता की तरह आत्मिक, पौलुस ने हमेशा अपने आप को आत्मिक पिता के रूप में प्रस्तुत किया और कलीसिया के बच्चों को आत्मिक बच्चों के रूप में कहा। सो इसमें हम देख सकते हैं पहला अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो वो किस तरह से उनको नर्चर करता है, आत्मिक तौर से उनको शिक्षा देता है और उन्हें उनकी देखभाल करता है, क्योंकि इस कलीसिया को पौलुस के जाने के बाद में देखभाल की आवश्यकता थी। सो पहली बात देखेंगे कि पौलुस एक बाप की तरह, एक पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों के दूसरा अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे तो वहाँ पर 7 पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि परंतु जिस तरह से माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसी हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। आप देख सकते हैं इस पद के पढ़ने के द्वारा कि पौलुस एक माँ की तरह, एक माँ जो होती है अपने बच्चों को किस तरह से उनकी देखभाल करती है, उनकी परवरिश करती है और उनकी चिंता, उनकी परवाह करती है, वैसे ही पौलुस भी इस कलीसिया को एक माँ की तरह उनको प्यार दिया और उनका पालन पोषण किया। इस बात पर उसने जोर देता है, पौलुस कहता है कि मैंने जस्ट लाइक मदर आई सोन माई लव टू यू, मैंने अपने प्रेम को एक माँ की तरह तुम पर दर्शाया है। और किस तरह से आगे इसी अध्याय में और अगर आप देखेंगे 8वें पद में तो कहता है वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर के सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार हैं। पौलुस क्या कहना चाहता है, यहाँ तक कि जरूरत पड़ी कि मैं तुमको बचाने के लिए मैं अपनी जान को देने के लिए भी तैयार हूँ। आप पौलुस के हृदय को देख सकते हैं, पौलुस की सेवकाई को देख सकते हैं, पौलुस के जीवन को देख सकते हैं, पौलुस के कंसर्न को देख सकते हैं कि कलीसिया के प्रति वो कितना चिंतित है और किस तरह से कलीसिया को आगे बढ़ाता है। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को एक माँ की तरह वो प्यार देता है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, और सिर्फ माँ की नहीं बल्कि वो एक पिता की तरह भी उनको प्यार देता है। इसी पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय और उसका 11 पद में आप देखेंगे तो वहां पर भी हम देख सकते हैं, लिखा है तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसा हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते हैं। ही ट्रीटेड जस्ट लाइक ए फादर, उसने एक पिता के समान इस कलीसिया के साथ व्यवहार किया है कि पिता अपने बच्चों को किस तरह शिक्षा देता है, उनका लालन पालन पोषण करता है, उनकी परवरिश करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतों देता है, उनको एक अच्छी शिक्षा देता है कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ें। पौलुस ने भी एक पिता, आत्मिक पिता की नाई इस कलीसिया को, जो उसके आत्मिक बच्चे थे, उनको एक पिता के समान उनको स्नेह और उनसे प्रेम करता है और उनको समझाता भी है और उन्हें परमेश्वर के वचन में और ज्ञान में भी मजबूत करता है। तीसरी बात हम इसी देख लेंगे, जो एक न सिर्फ माता की तरह, न सिर्फ पिता की तरह, बल्कि वो एक भाई की तरह भी, बड़े भाई की तरह भी इनको ट्रीट करता है। यहाँ के विश्वासियों को वो आपको 2 अध्याय इसी 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 17 में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिए किस तरह से विश्वासियों को, वहाँ के लोगों को संबोधित करता है। कहता है हे भाइयों, जो शब्द उसने इस्तेमाल किया है, माय डियर ब्रदर, माय बिलोवेड ब्रदर, मेरे प्रिय भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। और आगे लिखा है कि पर मैं तुम्हारे बार एक बार नहीं बल्कि 2 बार आना चाहा, पर शैतान हमें रोके रहा। पौलुस यहाँ एक बड़े भाई की नाई इस कलीसिया को स्नेह प्रेम देता है और इसलिए उनको संबोधित करता है माय डियर ब्रदर्स, मेरे प्रिय भाइयों। और उनको आगे कहता है आई हैड ग्रेट डिजायर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बड़ी लालसा है कि मैंने तुमसे लंबे समय से मुलाकात नहीं की है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहता मैंने एक बार नहीं, आई हैव ट्राइड सेवरल टाइम, उसने कहा कि मैं कई बार आपके पास आने के लिए मैंने प्रयास किया, पर लिखा है शैतान उसे रोके रहा। सो हम यहाँ देख सकते हैं एक भाई की तरह उनको आत्मिक प्यार देता है और उन्हें शिक्षा देता है आगे बढ़ने के लिए।
इसी 3 अध्याय में जब हम आते हैं तो कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हारे पास तिमोथी को भेजा है कि वो तुम्हारी सुधि ले, तुमको वो इनकरेज करे, तुम्हें आगे मसीह में बढ़ाए, तुम्हें तुम्हारे विश्वास में बढ़ाए। सो पौलुस का कंसर्न एक आत्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल माता की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह इस कलीसिया को ट्रीट किया, और वो उसके कलीसिया के प्रति कैसा वो उसका कंसर्न है, किस तरह से। प्रश्न हमारे और आपके सामने भी उठता है, क्या हम वर्तमान में हम अपने कलीसिया के मसीह भाई बहनों के साथ में किस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या हम उन्हें एक आत्मिक पिता की नहीं, क्या हम एक आत्मिक माता की नहीं, क्या हम उन्हें आत्मिक बड़े भाई की नहीं, हम उनको काउंसिल करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं? प्रश्न हमारे सामने उठता है, हम अपनी कलीसिया के लिए एक नमूना बने। पौलुस जो है थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए एक नमूना, एक आदर्श बना, और उस कलीसिया को आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाता रहा। और परमेश्वर हमसे भी ये प्रश्न पूछता है, क्या हम आत्मिक उन्नति के लिए, हम अपनी कलीसिया के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? ये प्रश्न हमारे सामने उठता है। पौलुस ने इस कार्य को अपने जीवन में, इस कलीसिया को आत्मिक उन्नति के बढ़ाने के लिए आगे किया। दूसरी बात हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो इसी 3 अध्याय जो 1 थिस्सलुनीकियों का मनन कर रहे हैं, उसमें दूसरे पद में देख सकते हैं, आखिरी लाइन दूसरे पद में कहता है, विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, उसमें पहले स्थिर करे और तुमको समझाए। यहाँ के लिखा है, यहाँ कलीसिया के लिए एक प्रोत्साहन की जरूरत थी जो पौलुस ने किया। उनको इनकरेज करना चाहता था, उनको आगे बढ़ाना चाहता था, उन्हें आगे मोटिवेट करना चाहता था। पौलुस जो है वो किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित करता है विश्वासियों को उनके विश्वास में बढ़ने के लिए। अपने पत्री के द्वारा उनको चिट्ठी लिखता है। मेरे प्रियो, आज के वर्तमान में हमारे पास स्मार्टफोन आ गया है, और अब हम उस पत्र लिखने का जो है समय समाप्त हो गया है। अब हम पत्रों को नहीं लिखते हैं, पर एक समय था जब पौलुस के समय आप देखें कि उस शताब्दी में कैसा समय था जब पौलुस मिशनरी यात्रा, उस समय ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, जो यातायात का साधन सही नहीं था, और कम्युनिकेशन का भी साधन नहीं था। तो पौलुस समय ज़माने में फ़ोन नहीं थी कि फ़ोन करके उनसे हाल चाल ले सके जैसे वर्तमान में है। तो उन दिनों में चिट्ठी लिखी जाती थी, और आप लोग जानते हैं कि चिट्ठी जब पत्र लिखा आता है, तो चिट्ठी जब लिखी जाती है या पढ़ी जाती है, कितना आनंद मिलता है। एक परिवार का जब चिट्ठी परिवार में जब आती है कहीं से, तो परिवार के सब सदस्य बैठते हैं और चिट्ठी खोली जाती है, और वो सब लोग उत्सुक होते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा होगा, क्या क्या बातें लिखी होंगी, और बड़े ध्यान से अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। और परिवार का एक व्यक्ति पढ़ता था उन दिनों में, और सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। और इस प्रकार से जब चिट्ठी लिखी भी जाती थी, तब भी लिखने वाला परिवार के सदस्यों से पूछ लिया करता था कि भाई कोई आपका समाचार है, कुछ कहना चाहेंगे, ग्रीट करना चाहेंगे, कुछ ऐसा आभार व्यक्त करना चाहेंगे, कुछ शब्दों को बोलना चाहेंगे। तो किस तरह से पुराने समय में वो चिट्ठी का लिखने का आनंद कुछ और था। पर आज जब से मोबाइल हमारे पास आ गया है, तो हम मोबाइल में अपने अपने संदेश पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। पर जिनके पास मोबाइल नहीं है वो बेचारे शांत रहते हैं। मेरे प्रियो, तो पौलुस जो है चिट्ठी के द्वारा इस कलीसिया को उत्साहित करता है, इनकरेज करता है। आइए देखेंगे चिट्ठी में क्या लिखता है, जो चिट्ठी की लेखनी जो कैसी है, किस तरह से वो अपनी लेखनी को आरंभ करता है। 1 थिस्सलुनीकियों आप मेरे साथ अगर निकालेंगे, 1 थिस्सलुनीकियों और 1 अध्याय, एक चिट्ठी लिखने का तरीका जो पौलुस आभार करता है। यहाँ लिखता है पहले पद में, ध्यान से सुनिए, लिखा है, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथी की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम। ध्यान से सुनिए, पौलुस की ओर से, और इसमें अपने सहयोगों को जोड़ रहा है। और किसको लिख रहा है? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, उनके विश्वासियों के नाम क्या लिख रहा है? प्रभु यीशु मसीह में जो हैं, लिखा है उन्हें नमस्कार, और साथ ही साथ कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप देख सकते हैं इस पत्री की लेखनी कि किस तरह से वो उनको इनकरेज करता है, उनको प्रोत्साहित करता है कि मेरी ओर से, मेरे सहयोगी की ओर से तुम विश्वासियों को नमस्कार, साथ ही साथ परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति
तुम्हारे जीवन पर बनी रहे। पौलुस अनुग्रह की बात करता है, क्यों? क्योंकि मालूम है विदाउट ग्रेस वी कैन डू नथिंग। हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस वी आर अलाइव इन दिस वर्ल्ड। उसके अनुग्रह के द्वारा हम और आप जीवित हैं। तो परमेश्वर पहली बात कोट करता है कि अनुग्रह है, और दूसरी बात शांति। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह होते हैं वो घराना, वो स्थान, वो परिवार, वे लोग, वो शांति के अनुयायी बन जाते हैं। प्रभु उनको आशीषित करता है। परमेश्वर की शांति उनके घराने, परिवार में, उनके जीवन में बनी रहती है, और इसलिए पौलुस उनको पत्री के द्वारा उत्साहित करता है। दूसरे अध्याय में अगर आप आएंगे इसी का, तो 19 पद में देख सकते हैं क्या कहता है। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 19 में, तो वहाँ पर क्या लिखता है इस पत्री के द्वारा, आप देख सकते हैं मेरे साथ में। कहता है कि तुम भला हमारी आशा, आनंद या बड़ाई या मुकुट क्या है? वो कहता है यू आर माई क्राउन। उनको प्रेरित करता है, उनको उत्साहित करता है कि कहता है कि मेरा आनंद क्या है? तुम ही मेरा आनंद हो, तुम ही मेरा ताज हो, तुम ही मेरा मुकुट हो, क्योंकि तुम मेरी सेवकाई में बचे हो। और मुझे बड़ा आनंद होगा कि जब तुम परमेश्वर के राज्य में होगे, और मैं भी हूँगा, तुम भी होगे। सो मेरा आनंद और मेरा मुकुट, मेरा ताज तुम ही हो। सो उनको प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है इन विश्वासियों को। तीसरी बात हम इसी में देख लेंगे, जो 19 पद में हमें पढ़ने में, 20 पद में कहता है हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो, वो जोड़ देता है। आगे तीसरी बात देख सकते हैं इसी पद में, जो 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9 और 10 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज हो। और आगे कहता है जिसने तुम्हें अंधकार में से उस अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तुम उसके गुणों को प्रकट करो। पौलुस उन्हें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल करके ज्योति में लेकर आया है, हम उस परमेश्वर की महिमा करें, हम उस परमेश्वर का गुणानुवाद करें, हम परमेश्वर की उस ज्योति को अपने जीवन से प्रकाशित करें कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमान्वित होने पाए। सो पौलुस यहाँ पर दूसरी बात बताना चाहता है कि वो उनको प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि वे प्रभु में निरंतर बढ़ते जाएं। तीसरी बात हम लोग देख सकते हैं इसी तीसरे अध्याय में, तीसरे पद में कहता है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। पौलुस जो है उन्हें मसीह सिद्धांतों की शिक्षा की टीचिंग करता है कि इन विश्वासियों को मसीह सिद्धांतों की शिक्षा की आवश्यकता है। दे नीडेड टू बी टॉट ए क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। उनको मसीही सिद्धांत सिखाया जाए, उसकी शिक्षा बनी रहे उनके जीवन में। क्या क्या मसीही सिद्धांतों को उनके मध्य में बताता है इस वचन से। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 1 वर्स 4 में आप देख सकते हैं, कहता है हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने गए हो। वो कहता है तुम बाय द फेथ यू आर इलेक्टेड, तुम विश्वास के द्वारा तुम्हारा चुनाव किया गया है। और वो कहता है तुम विश्वास में परिपक्व बने रहो, मजबूत बने रहो, स्थिर बने रहो, उसमें बने रहो। सो पहली वो सिद्धांत उन्हें कहता तुम्हारा विश्वास प्रभु में मजबूत होता जाए। दूसरी बात उसी एक अध्याय के 5वें पद में हम देख सकते हैं, जो पौलुस बताना चाहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। दूसरी बात यहां शिक्षा बताना चाहता है द पावर ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में वो बताना चाहता है। और इसलिए कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ में तुम बढ़ते जाओ, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में बसा रहे और तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई में करते रहो। बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और वो ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। सो पौलुस कहता है कि ग्रो इन द होली स्पिरिट, परमेश्वर में और उसकी सामर्थ में बढ़ते जाएं और उसकी आराधना उपासना आत्मा सच्चाई के साथ करते रहें। तीसरी बात वो बताना चाहता है इसी एक अध्याय में 10 पद में अगर आप देखेंगे तो कहना चाहता है उसके पुत्र यीशु के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो कि जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया है, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से भी बचाएगा।
वो और क्या सिद्धांत बताना चाहता है कि वो कहता है यीशु के दूसरे आगमन के लिए, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का आना निश्चित है। और आज हम संसार में देख रहे हैं जो भी घटनाएं हो रही हैं, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिन किताबों में ऐसा लिखा गया हो कि जो चीज़ें लिखी गई हैं वो पूर्ति होती दिखाई दे रही हों और उनका वो घटनाएं घट रही हों। पर बाइबल, परमेश्वर का धर्मशास्त्र एक ऐसा धर्मशास्त्र है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, वर्तमान में वो घटित हो रही हैं, वे पूरी हो रही हैं। और बाइबल बताती है मत्ती 24 अध्याय में जो आज चीज़ों को देख रहे हैं वो सब घटित हो रही हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, वो पौलुस इनको उत्साहित करता है, यीशु मसीह आएगा पर उसके आगमन तक तुम विश्वास योग्य बने रहो, खड़े रहो, निर्दोष और निष्कलंक तुम पाए जाओ, जिससे तुम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी हो। और वही तुम्हें कहता है उसी पद में 10 पद में, वही तुमको आने वाले विनाश से, प्राकृतिक आपदाओं से, महामारियों से, युद्ध से और तमाम टिड्डियों के आक्रमण से, भूकंप, भूचाल से और प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। कब? जब आप विश्वास में बने रहोगे, आप विश्वास में खड़े रहोगे, जब आप उसके आप साथ चलते रहोगे, ईमानदारी विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को निर्वाह करोगे और उसकी भक्ति में लीन रहोगे, परमेश्वर आने वाले हर प्रकोप से, हर एक जलजलाहट से, हर एक आने वाली हर विपदा से परमेश्वर हमें और आपको बचाएगा। पौलुस ही उनको इनकरेज करता है, बी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में तब तक बने रहो। अगली बात वो कहता है, इसी 4 अध्याय में अगर आप देखेंगे तो कहता है कि प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, बी होली एज ही इज होली। वो और इस मसीह सिद्धांत को उनको बताना चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि जब तक वो नहीं आता है तब तक हम पवित्र, पाक और साफ, निर्दोष पाए जाएं, जिससे हम परमेश्वर के राज के उत्तराधिकारी हों। और उसी में हम इसी सिद्धांत में 5वीं बात हम देख सकते हैं। 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, द डे ऑफ द लॉर्ड विल कम, लिखा है यीशु का आगमन आना निश्चित है और तब तक हमें किस तरह से रहने की अवस्था है। पहले पद में 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। इसलिए बी रेडी, कहता है प्रभु यीशु मसीह किसी समय भी आ सकता है, क्योंकि वो निशानात पूरे हो रहे हैं, वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं, वो सारी घटनाएं पूरी हो रही हैं। इसलिए वो कलीसिया को उत्साहित करता है, उनको सिद्धांतों के प्रति विश्वास योग्य बना रहने के लिए प्रेरित करता है कि वो आने वाला है और वो किसी समय आ सकता है। तो अपने आप को तैयार रखना, जिससे तुम परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जा सको। सो परमेश्वर का दास कलीसिया को उन मसीह सिद्धांतों की शिक्षा देता है। चौथी बात हम लोग मनन करेंगे इसी वचन से, जो 5 और 6 पद में हमें पढ़ने मिलता है। 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5 एंड 6। आइए हम देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। पर इस कारण जब मुझसे और रहा ना गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो। चौथी बात जो है, पौलुस इस थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को बताना चाहता है कि दे नीडेड टू बी वार्न्ड अबाउट फॉल्स टीचर एंड पावर ऑफ सैटन, कि पौलुस जो है चौथी बात उनको शिक्षा देना चाहता है कि वे झूठी शिक्षा बचने के लिए उनको चेतावनी देना भी आवश्यक है और शैतान के कामों से बचे रहने की भी अवस्था है। सो पौलुस क्या कहना चाहता है कि तुम इन तमाम लोगों से, ऐसे लोगों से बचे रहना कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग, बाइबल बताती है, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 4 पद में पढ़ेंगे, लिखा है सावधान रहना तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। 24 का 24 पद में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आइए इस पद को हम देख लेंगे जल्दी से। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरे प्रियो, आज के वर्तमान युग में बहुत सारे झूठे मसीही लोग उठ खड़े हुए हैं और वे क्लेम भी करते हैं
कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं यीशु हूँ, और ऐसे बहुत सारे अपने आप को क्लेम करते हैं। मैं अभी आपके सामने कुछ तथ्यों को रखूँगा आपके सामने और बताऊँगा कि कौन कौन लोग क्लेम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा पतरस और दूसरा अध्याय 2 पीटर और सेकंड पीटर चैप्टर हम लोग देख लेंगे 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 में यहाँ लिखा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। आप देख सकते हैं इस पद में पतरस भी बताना चाहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे नबी और भविष्यवक्ता उपदेशक खड़े होंगे और तमाम तरह से चिन्ह चमत्कार भी करेंगे, और बहुत सारे लोग उन पर विश्वास भी करेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 1 वर्स 6 में, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। पौलुस जब गलतियों के विश्वासियों को लिखता है, तो वो जो सुसमाचार उसने सुनाया था, वो सुनकर इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, पर कोई दूसरा उपदेशक उनके मध्य में आया, दूसरा कोई प्रचारक आया, और उनके मध्य में आकर वो तमाम जो कल्ट, जो मसीह सिद्धांत, जो शिक्षाएं बाइबल के आधार पर हैं, वो नहीं थी, पर वो लोग सुनकर उसमें बह गए, उसके अनुसार वे चलने लगे। कहता है कि इस प्रकार तुम उस सुसमाचार को सुनकर उसमें बह गए हो, और पौलुस इस बात को सुनकर के अफसोस जाहिर करता है। और आगे क्या कहता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। ऐसी शिक्षा आपके मध्य में लेकर आएंगे ऐसे लोग जो आपको वो वचन सुनकर आपके मन को विचलित कर देंगे, आपको घबरा देंगे, आपको दुविधा में डाल देंगे, और आप संकट में पड़ जाएंगे, और तब अंततः आप उनकी झूठी शिक्षा को मानकर उस पर विश्वास भी कर लेंगे। पौलुस यही बताना चाहता है कि वे अपने सुसमाचार के द्वारा, वे अपनी टीचिंग के द्वारा तुमको घबरा देंगे। पर आगे पौलुस क्या कहता है, और मसीह के सुसमाचार को वे बिगाड़ना चाहते हैं। वो किस तरह से वचन को तोड़ मरोड़ करके और तमाम मिर्च मसाला लगा करके आपको भ्रम में डाल देते हैं, गुमराह कर देते हैं, और बहक भी जाते हैं। आज कई उपदेशक हमारे देश में और हमारे शहरों में भी हम देख सकते हैं कि ओनली जीसस वाले, अगर आप देखें, एक कल्ट है जो बोलते हैं सिर्फ यीशु मसीह ही सब कुछ है, पिता कुछ भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर यहोवा विटनेस जो कि लोग ये भी उस पर क्लेम करते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ यहोवा ही है और यीशु मसीह कुछ भी नहीं है और पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को घोषणा की, जब इंसान को बनाया तो उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी सकल समानता में। वे कौन थे वहाँ? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वहाँ थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आएंगे तो वो कहता है, मैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही हैं, जो पिता करता है वो मैं करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को जाने, आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और उपदेशक खड़े हो गए हैं जो इस दुनिया में तमाम वो बहकावा लेकर आते हैं। हम इन बातों को ध्यान दें, जानें, विचार करें कि अंत के दिनों में बहुत सारे उपदेशक उठ खड़े हुए हैं। एक और उपदेशक के बारे में आपके साथ हम बताएंगे जो झूठा नबी और जो क्लेम करता है कि मैं यीशु हूँ। वो कौन है? उसका नाम है विसारियन, जो रसिया का निवासी है और 29 साल का ये जवान है, जो ये पहले प्रथम आरंभ में वो ये एक पुलिस डिपार्टमेंट कार्य करता था। किन्हीं कारणों के द्वारा उसको पुलिस विभाग से निकाल दिया गया और उसके बाद में उसने प्रचार प्रसार करना शुरू किया और उसने कहा कि मुझे रेवलेशन मिला है, और कि उसने क्लेम किया कि मैं यीशु का अवतार हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं ही यीशु हूँ। और आपको मालूम है वो क्या शिक्षा देता है? वो कहता है नॉन वेज खाना पाप है, वेजिटेरियन खाना तुम्हें आवश्यक है। और शिक्षा क्या देता है? उसने 61 जो आज्ञाओं को वो निर्धारित किया है कि इनको मानना है। और ये व्यक्ति जो है विसारियन, वो और क्या शिक्षा देता है? वो कहता है मैं ही यीशु हूँ और मैं दोबारा फिर से आऊँगा
इस तरह से शिक्षा दे लोगों को भ्रम में उसने डाल दिया है। सो मेरे प्रियो, हम बिसारिन की शिक्षा से अलर्ट रहे, और इसने एक विवाह किया और उसके बाद में दूसरा भी विवाह किया और उसके लगभग 6 बच्चे हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम यीशु मान सकते हैं? बाइबल बताती है हमारा प्रभु निष्कलंक था, निष्पाप था, बेदाग था, उसने कोई शादी विवाह नहीं किया था, और वही यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसने क्लेम किया, और फिर से वो यीशु मसीह दोबारा आएगा। तो बाइबल कहती है हम झूठे ऐसे लोगों से परे रहें और होशियार रहें जो हमको पाप में, दलदल में गिराते हैं। हम अगली 5वीं बात हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 8 पद में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर पौलुस बताना चाहता है, 8 पद को आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, कि इन विश्वासियों को 8 पद में लिखा है, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। पौलुस जो है इन विश्वासियों को 5वीं बात क्या बताना चाहता है वचन के द्वारा? दे नीडेड टू लिव ए विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट। इन विश्वासियों को वो शायद प्रेरित करता है इन पत्री के द्वारा कि इस थिस्सलुनीके के विश्वासी एक विजयी जीवन जिएं, एक जयवंत जीवन जीने की उन्हें ज़रूरत है। और पौलुस ने कई बार अपने वचन में इस बात को लिखा कि कौन हमको विजयी जीवन जीने की हमें साहस और हमें प्रेरणा देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आगे बढ़ाता है। हम रोमियो की पत्री अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे और उसका 6 अध्याय, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 12 एंड 13, वहाँ पर पौलुस क्या लिखता है विश्वासियों को? कहता है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे और ना उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और आगे कहता है, ना ही अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कलीसियाओं को लिखता है तो किस तरह से हम मसीही लोग एक विक्टोरियस, एक जयवंत, एक विजयी जीवन कैसे हम जी सकते हैं? वो है कि पाप हमारे जीवन में दाखिल ना हो, हम पाप से बचे रहें। और पौलुस से शिक्षा को विश्वासियों को देखता है, कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, नश्वर शब्द जो आया है ये देह जो हमारी नाशवान है। प्रभु ने हमें भूमि की मिट्टी से बनाया है और बाइबल कहती है ये देह जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, पर जो परमेश्वर ने आत्मा हमारे अंदर फूंका है वो हमेशा जीवित रहेगा। और परमेश्वर ने जो दिया है वो चाहता है कि आत्मा सुरक्षित प्रभु के आने तक पाई जाए। और इसलिए पौलुस कहता है हम अपने जीवन में पाप को ये अधिकार न दे, उसको अलाउ ना करें कि वो हमारे जीवन में राज्य करे, वह रेन करे। और इसलिए कहता है पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करने पाए, पर कहता है ना ही उसकी लालसाएं, पाप की लालसाएं भी हमारे जीवन में आती हैं जो हमें पाप में गिरा देती हैं। बाइबल कहती है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये सारे गुनाह जो हैं हमें परीक्षा में, गुनाह में, पाप में, दलदल में खींच ले जाते हैं। और जब हम उसमें फंस जाते हैं उसमें से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और पौलुस इसलिए जोर देता है कि तुम्हारे जीवन में पाप को कोई जगह ना मिले। पर आगे एक और बात 13 पद में लिखता है, सिर्फ आगे ये बात नहीं कहता, पर आगे कहता है कि जो हमारे शरीर में जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उनके लिए क्या कहता है? ना ही अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हमारे अंग, हमारी आँखें, हमारी जुबान, हमारे कान, हमारे हाथ, ये सब अंग शरीर के हैं और कई बार हम इनको मिसयूज़ करते हैं। कई बार हम इस जुबान को गलत उपयोग करते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। कई बार हम गलत बातों को अपनी आँखों से देखते हैं और कई बार हम गलत बातों को अपने कानों से सुनते हैं। कई बार अपने हाथ को गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके विरोध, पापों के विरोध में लिखते हैं, पापों के लिए प्रेरित करने के लिए लिखते हैं और उन पर कई बार ऐसी चीज़ों को हम साइन भी कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंग हैं। पौलुस विश्वासियों को बताना चाहता है अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार न बनाना, पर उसके स्थान पर वो क्या कहता है? परमेश्वर के हथियार होने के लिए, धार्मिकता के हथियार होने के लिए, परमेश्वर की सेवा के उपयोग लाने के लिए अपने अंगों को इस्तेमाल करो। अपनी आवाज़ को, अपनी जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी देह को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करो, क्योंकि कहता है तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो।
इसलिए परमेश्वर ने हमें खरीदा है और इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा निरंतर होती रहे। पौलुस कहता है कि तुम्हें एक विजयी जीवन जीने की जरूरत है। रोमियो 12 अध्याय में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर 11 पद से अगर आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 11 and 12 में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आगे क्या कहता है कि निरंतर परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रयास करते रहो। नंबर 2, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। यू मस्ट ग्रो इन स्पिरिचुअल। प्रभु का दास, परमेश्वर का दास जो है पौलुस कहता है तुम्हें आत्मिक तौर से परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। आगे कहता है प्रभु में बने रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। अगली बात कहता है आशा में आनंदित रहो। एवरी क्रिश्चियन हैव ए ग्रेट होप, ए लिविंग होप। हमारे विश्वासियों के लिए, हर विश्वासी जो प्रभु में है और जो नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, उनके लिए क्या आशा है? उनके लिए आशा है कि प्रभु हमको लेने आएगा और इसके बाद परमेश्वर हमको अपने राज्य में ले जाएगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है आशा में स्थिर रहो। पौलुस इसलिए बार बार कलीसिया को, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को उत्साहित करता है कि यीशु के आने तक, दूसरे आगमन तक तुम विश्वास योगी और सच्चे बने रहो, उसमें स्थिर रहो। आगे कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पौलुस किस तरह से उनको एक आत्मिक जीवन में विजयी जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करता है कि प्रार्थना जो हमारे लिए एक कहना चाहिए हर परिस्थिति में हमारी सहायक होती है। सो प्रार्थना का जीवन तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। प्रार्थना में मजबूत बने रहो और उसमें बढ़ते जाओ। सो पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को विजयी जीवन के लिए टिप्स देता है। वो कहता है आलसी ना बनो, प्रयत्न करते रहो, आत्मा में बढ़ते जाओ, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और निरंतर अपने लिए और अपने घराने, परिवार, प्रियों के लिए प्रार्थना करते रहो। अगली बात यहाँ पर कहता है 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय अगर 7 पद में पढ़ेंगे के लिए हर बात में अर्थात विश्वास में, वचन में, ज्ञान में यत्न करते बढ़ते जाओ। वचन में, ज्ञान में और विश्वास में बढ़ते जाओ। सो परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ के विश्वासियों को, कलीसिया को एक मसीही विजयी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न हमारे और आपके सामने उठता है, क्या हम और आप एक मसीही विजयी जीवन जी रहे हैं? प्रभु हमसे चाहता है कि वी शुड लिव ए विक्टोरियस लाइफ फॉर क्राइस्ट। हम एक मसीही जीवन मसीह के लिए, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बचाया है, जो हमें लेने आएगा, हम उसके लिए एक विजयी जीवन जीते रहें। बाइबल हमें बताती है कि निरंतर हम प्रभु में और उसके ज्ञान में, उसकी पहचान में हम निरंतर बढ़ते रहें। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम निरंतर प्रभु की महिमा का कारण ठहरें। आखिरी अंतिम बात जो है इस वचन से आपके साथ बताकर मैं विराम देना चाहूँगा। छठी बात हम देख सकते हैं जो पौलुस 9 और 10 पद में कहना चाहता है। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 9 and 10 इस पद को पढ़ करके हम विराम देंगे। 9 पद में क्या लिखा हुआ है? और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। आखिरी अंतिम बात 10वें पद में पौलुस जो है इन विश्वासियों को बताना चाहता है, वो कहना चाहता है उन्हें एक मसीह मजबूत दृढ़ विश्वास की जरूरत है, यह आवश्यकता है। दे नीडेड टू बी हैव ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इन क्राइस्ट। उन्हें एक मसीही दृढ़ या मजबूत विश्वास की जरूरत है, जो पौलुस इस पत्री के द्वारा उनको लिखता है। कहता है कि तुम्हारे विश्वास की घटी ना होने पाए, बल्कि वो विश्वास तुम्हारा बढ़ता जाए। विश्वास के बारे में हम कई बातों को देखते हैं। यूहन्ना 3:16 में हम जब पढ़ते हैं, जो हमारे बाइबल का जो सेंट्रल मुख्य पद है, सेंट्रल थीम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने आप को संसार के लिए दे दिया, और अगर जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे जीवन अनंत जीवन कैसे मिलेगा? ये हमारा फेथ, हमारा विश्वास ही है जो हमें अनंत जीवन देता है। और हमें किस पर विश्वास करना है? उस मुक्तिदाता पर, उस संसार के ब्रह्मांड के रचयिता पर, जिसने जल, थल और
सब कुछ बनाया है, वो चाहता है कि हम उस प्रभु पर विश्वास करें जो हमारे जीवन की सांसों को रोके रहता है, जो हमें जीवन देता है, जिसके हाथ में जीवन और मृत्यु है। वो उस परमेश्वर पर हम भरोसा और विश्वास करें, वो जो अनादि काल का परमेश्वर है और अनंत काल तक रहेगा और फिर से आएगा, उस परमेश्वर पर, उस सृष्टि के मालिक पर हम निरंतर भरोसा रखें, विश्वास करें। सो कहें अनंत जीवन कैसे होगा? जब हम उस पर विश्वास करेंगे। बाइबल में और कुछ बातों को देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार मेरे साथ अगर आप निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय एंड वर्स 40 पद देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे। व्हाट इज फादर्स डिजायर? परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? कि वो इस पुत्र को देखे। पुत्र कौन है? पुत्र यीशु मसीह है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को, मीन्स यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, और आगे लिखा है वह अनंत जीवन का भागीदार हो। और लिखा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कितनी महत्वपूर्ण बात! ये हमारी जीवन की, मसीहों की एक लिविंग होप है। हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु हमारा यीशु मसीह इस संसार में जब आएगा तो कहता है सिर्फ इस थोड़े समय के लिए नहीं, वो कहता है अपने साथ हमको युगान युगान के लिए अपने राज्य में ले जाएगा। और यदि हम संसार से यीशु के आने से पहले कुछ भी कर जाते हैं तो प्रभु कहता है हमको, वो जब आएगा दूसरी आमद में, फिर से हमको मृतकों में से जिलाएगा और हमको एक देह देगा। वो अविनाशी देह होगी, वो नाशवान देह नहीं होगी। और बाइबल कहती है तब परमेश्वर हमको अपने राज्य में ले जाएगा। सो प्रभु परमेश्वर का दास यहाँ पर हमें बताना चाहता है इन विश्वासियों को, वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास यीशु के दूसरे आगमन तक मजबूत बना रहे, तुम उसमें अडिग रहो, तुम्हें स्थिर रहो, तुम उसमें दृढ़ बने रहो और तुम निरंतर प्रभु में बढ़ते रहो। इसी यूहन्ना 8 अध्याय में और हम एक पद देखेंगे, 8 अध्याय का 30 पद में वहाँ क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 30। इस विश्वास के बारे में हम मसीहों को भी हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हम भी जिस तरह से थिस्सलुनीकियों के विश्वासी विश्वास में मजबूत हैं, वैसे हमें भी विश्वास में मजबूत होने की अवस्था है। क्या कहता है? यीशु ये बात कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। When Jesus Christ was preaching this good news and gospel among the people, और लोगों के मध्य में वो जब वचन को प्रस्तुत कर रहा था कि अनंत जीवन ये है कि तुम अद्वैत सच्चे ईश्वर पर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। और आपका लिखा है many people came to him, और बहुत सारे लोग उसके पास आए and they believed in him, और उस पर विश्वास किया और उन्होंने लिखा है कि वो परमेश्वर के एक सच्चे अनुयायी बन गए। जब यीशु मसीह बात कर रहा था बहुत सारे लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन लिया और उस पर विश्वास किया। और आगे बाइबल कहती है और क्या प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 26 पद में जब उन्होंने विश्वास किया तो क्या प्रचार किया था, आइए देख लेंगे। यीशु ने यह प्रचार किया कि मरने के बाद भी जीवन है। जॉन चैप्टर 11 वर्स 26 में लिखा है, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे पास सारा अधिकार है। और इसलिए वो कहता है यदि कोई व्यक्ति मर भी जाए तो भी जिएगा। मरने के बाद का जीवन बाइबल बखान करती है। मेरे प्रियो, कोई भी दुनिया की किताब ऐसी नहीं है जो मरने के बाद के जीवन को बखान करती हो। परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र बाइबल है जहाँ पर हमें मरने के बाद जीवन के बारे में बताती है कि हम उसके साथ राज्य करेंगे और एक समय के लिए नहीं, युगान युग राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि हम उसके राज्य में सदैव राज्य करते रहेंगे। वो हमारा परमेश्वर होगा, हम उसके बेटे बेटियां होंगे। और लिखा है कि उस राज्य में दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। और ये संसार की जो महामारी हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं और जो भूकंप भूचाल संसार में आ रहे हैं, ये वर्तमान की हर जो परिस्थितियां देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर सब कुछ परमेश्वर नया कर देगा और प्रभु वहाँ हमारे साथ रहेगा, हमारे मध्य में रहेगा, हमारे साथ डेरा करेगा। और कहता हमारी आंखों के आंसुओं को
पहुँच डालेगा। और लिखा है उस राज्य में मौत का प्रवेश वर्जित होगा। उस राज्य में मौत कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगी और इसलिए हमारे देह में भी मौत दाखिल नहीं होगी और हम युगानुयुग परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे। कितना आनंद और धन्य धन्य होगा जब हम उसके राज्य में होंगे। तो पौलुस वचन के द्वारा कलीसिया को स्थिर करता है कि वे विश्वास में स्थिर रहें, मजबूत रहें और उसमें बने रहें। आगे पौलुस गलतियों की पत्री में लिखता है, कहता है प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। वी बाय द फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट, हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो वी बिकम हिज चिल्ड्रन, हम उसके बच्चे बन जाते हैं, उसके बेटे बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है कि जितने लोग उसे स्वीकार करते हैं उसको अपना बेटा और बेटी भी बना देता है। सिर्फ इतना नहीं, जब हम बेटे बेटियां बन जाते हैं तो वारिस भी हो जाते हैं कि हम उस जो कुछ उसका है वो एक दिन हमारा होगा, हम उसके राज्य में होंगे। सो परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र भी ठहराया है, हम उसके राज्य के वारिस भी होंगे। इसलिए पौलुस एनकरेज करता है विश्वासियों को कि तुम निरंतर प्रभु में और उसके विश्वास में बढ़ते जाओ, तुम्हारा विश्वास स्थिर रहे, दृढ़ रहे, कोई भी तुम्हारे विश्वास को हिला ना पाए, तुम उसमें मजबूत होते जाना। सो आज के वचन को ही विराम देंगे। हमारे सामने भी एक प्रश्न उठता है, क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है? क्या हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या हमारे पाप क्षमा किए गए हैं? क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? क्या हम परमेश्वर के राज्य के योग्य होंगे? ये सारे प्रश्न हमारे सामने रखे हैं। हम सोचें, विचार करें और हम देखें क्या हमारा नाम प्रभु के राज्य में होगा? क्या हम प्रभु के उस जीवन के भागीदार होंगे? क्या हम प्रभु के साथ युगानु राज्य करेंगे? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। थिस्सलुनीकि की कलीसिया ने प्रभु को जाना और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया और एक अच्छे अनुयायी बने। वचन को विराम देंगे ये 6 बातों को जो इन विश्वासियों ने स्वीकार की, ग्रहण की और पौलुस ने उनको एनकरेज किया, बताना चाहते हैं। पौलुस जो है एक विश्वासियों को आत्मिक माता पिता की तरह उनको देखभाल और उनको प्यार दिया। दूसरी बात, वह विश्वासी दैनिक जीवन में मसीह में वे बढ़ते गए, पौलुस उनको प्रोत्साहित करता रहा। तीसरी बात, उन्हें मसीह सिद्धांतों की शिक्षा की जरूरत थी और पौलुस अपनी पत्री के द्वारा उनको इनकरेज और उत्साहित करता। चौथी बात लिखा है, और पौलुस उनको मसीही झूठे शिक्षक के द्वारा और झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उनको वार्न किया है। और हमें भी जानना, शिक्षा जानना है कि वचन हमसे क्या कहता है। हम प्रभु के वचन में स्थिर रहें और जो बाइबल में शिक्षा देती है उसके अनुसार हम चलते रहें। जैसा पौलुस ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, प्रचारक, नबी उठ खड़े होंगे, उनसे बच के रहना। पांचवी बात लिखा है, उनको एक मसीह में विजयी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और वे लोग बढ़ते गए। आखिरी अंतिम बात, उन्हें एक अच्छे, एक दृढ़, एक स्थिर, एक मजबूत विश्वास रखने की जरूरत है जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए। इन 6 बातों को हमने देखा। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम कहाँ पर हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए, हम निरंतर उसकी आमद की बाट जोते रहें, भक्ति भय का जीवन जिएं जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और वो कहे, ए मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के वारिस हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। इस समय हम लोग गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसके साथ हम लोग अपनी भेंटों को प्रभु के लिए संग्रह करेंगे। आपके साथ हमारे साथ गीत को गाएं प्रभु की महिमा के लिए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और अपनी भेंटों को संग्रह करें। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तूफान से गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों में चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे पूरी रीति से तू जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग
इस समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम निहायत गुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में, बीती रात प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, भला चंगा रखा और प्रभु ये दिन दिया कि हम आपकी स्तुति, आराधना और वंदना कर सकें। धन्यवाद देते हैं आपके स्नेह प्रेम के लिए, आपके तमाम उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए और अद्भुत कामों के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में किए। प्रभु हमारा प्रतिदिन का भार और बोझ उठाया है, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमें हमारी ज़रूरतों को भी पूरा किया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के बारे में जो पौलुस ने शिक्षा दी, हमने सीखा और जाना। प्रभु ये वचन हमारे जीवन ढले, 100 गुना फलवंत हो। हम प्रभु आपके प्रति विश्वासी योगी और आज्ञाकारी बने रहें, निरंतर विश्वास में स्थिर पाए जाएं और एक विजयवंत जीवन, एक जयवंत मसीही जीवन हम जी सकें। परमेश्वर हम सबकी सहायता कीजिए, हमारे विश्वास को जागृत करें। परमेश्वर पिता, हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश, राज्य, शहर के लिए बड़ा अनुग्रह, बड़ी आशीष दें हमारे देश, राज्य, शहर को। हम सारे अधिकारियों गणों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो हमारे देश को चला रहे हैं। प्रभु हमारे सारे देश के सभी अधिकारी गणों के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नर्स, मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुप्रीटेंडेंट पुलिस और उनकी अधीनता में जितने काम करते हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते, बुद्धि विवेक ज्ञान दीजिए और प्रभु होने दीजिए इनके माध्यम से हमारे देश में चैन अमन आने पाए। और प्रभु हमारी प्रार्थना इन सबको बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। इस वैश्विक महामारी से भी हम सबको बचाएं जो हमारे सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल रही। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। दुआ करते हैं निरंतर प्रभु आपके ज्ञान में, पहचान में बढ़ें, अपनी क्रूस की आड़ में उनको छिपा के रखें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के उन जवानों के लिए, सोल्जर्स के लिए जो हमारे देश को, देश की सुरक्षा बॉर्डर पर तैनात है। प्रभु आप उनकी सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हम सब पर बड़ा अनुग्रह और आशीष दीजिए। हम अपने जो भी हमारे भारत और चीन के मध्य में जो विवाद है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु शांति वार्ता के द्वारा विवाद समाप्त हो सके और प्रभु हाँ दोनों देश में एक शांति कायम हो सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है। हम दुआ करते हैं शीर्ष नेताओं से बातचीत कीजिए परमेश्वर और जिससे हमारा देश उन्नति तरक्की निरंतर करे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं सभी पर अपना अनुग्रह और आशीष उड़ेलें परमेश्वर पिता। हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों के साथ हो, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आपका अनुग्रह पाया जाए। प्रभु हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखें, दुख बीमारी से बचाएं और अपना अनुग्रह उन पर करें। जितने बीमार भाई बहन हैं, एक लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पर हैं, प्रभु उनको भी स्पर्श करें और उन्हें चंगाई दीजिए, स्वस्थ होकर आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें और गवाही कारण बन सकें। हम अपनी कलीसिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण कीजिए जिससे परमेश्वर हमारी कलीसिया का विस्तार हो सके, स्कूल का विस्तार हो सके और प्रभु आने वाले समय में प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई हमारे जीवन के द्वारा हो सके। हम सबके साथ हो, हमारी कमी घटी को दूर करें, हमें अपनी विश्वास योग्यता में रखें। धन्यवाद देते सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दी हैं। प्रभु आप इन भेंटों को स्वीकार करें, खर्च हो प्रभु आपके राज्य कार्य का विस्तार हो, सेवा हित खर्च किया जाए, देने वालों को बहुत की बरकत दें परमेश्वर पिता। हमें स्वीकार कीजिए, हमारी भेंटों को स्वीकार कीजिए और हमें आशीष दीजिए जिससे आने वाले समय में हम अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को और आपके लिए खोल सकें। बड़ी बरकत दें, आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ युगानुगान तक होती रहे। आमीन।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।